हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 जिसका नाम क्या है? बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज, उसका क्विक रिवीजन। इसका मतलब क्या है? पूरा ही चैप्टर हम अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं, तो फटाफट से हम इसे रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले अगर हम देखें, ये कुछ बेसिक डेफिनेशंस आपको दे के रखी हुई हैं जो आपने क्लास 5 में भी पढ़ी होंगी। यहाँ पर हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो अगर हम बात करें पॉइंट की, अ पॉइंट इज अ मार्क ऑफ पोजीशन। क्या बोला जा रहा है? पॉइंट क्या है? मार्क ऑफ पोजीशन है। इसका मतलब क्या है? किसी भी प्लेन पेपर पे शार्प पेंसिल से या पेन से आप कुछ भी मार्क कर दो, मतलब यहाँ से पॉइंट डॉट मार्क कर दो, तो यही क्या बन जाएगा? पॉइंट बन जाएगा। ठीक है, अ पॉइंट हैज नो लेंथ, ब्रेथ और थिकनेस। बोला जा रहा है पॉइंट की ना ही लेंथ रहती है, ना ही ब्रेथ रहती है और ना ही कोई थिकनेस रहती है। ठीक है, आ गया समझ में? चलिए, अब हम आ जाते हैं यहाँ पर। और एक और बात है, अगर आपको 2 या 3 पॉइंट देके रखे हुए हैं तो आप डिफरेंशिएट कैसे करोगे? तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? पॉइंट को मार्क भी करना पड़ता है। यहाँ पर हमें लेबल भी करना रहता है पॉइंट को। अब हम देख सकते हैं ये क्या है? पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी, ये है पॉइंट सी। ठीक है, अब हम आसानी से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, आ गया समझ में? चलिए, अब हम बात कर लेते हैं लाइन सेगमेंट की। लाइन सेगमेंट क्या होता है? Let A and B be 2 points on a plane paper, then the straight path from A to B is called the line segment AB. क्या बोला जा रहा है? हम क्या बनेंगे? हम यहाँ पर हम 2 पॉइंट बना देते हैं। इसको हम नाम दे देंगे A, इसको हम नाम दे देंगे B। तो इस AB में जो स्ट्रेट लाइन हम खींचेंगे, इस AB पॉइंट से हम जो स्ट्रेट लाइन खींचेंगे ना, इसी को हम क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट बोलते हैं। लाइन सेगमेंट हैज 2 एंड पॉइंट्स। लाइन सेगमेंट के 2 एंड पॉइंट्स होते हैं। जैसे कि यहाँ पर A एंड B आपको इस लाइन सेगमेंट के 2 एंड पॉइंट्स दिख रहे होंगे। और एक और बात, लाइन सेगमेंट को हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम नाप के देख सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें लाइन की, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लाइन एंड लाइन सेगमेंट। लाइन की अगर हम बात करें तो वो एंडलेसली, उसके कोई एंड पॉइंट्स नहीं रहते, वो एंडलेसली दोनों ही डायरेक्शन राइट एंड लेफ्ट में बढ़ती जाती है एंड हम उसे मेजर भी नहीं कर सकते। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हो लाइन के बारे में देके रखा है, अ लाइन सेगमेंट एक्सटेंडेड एंडलेसली। सॉरी, यहाँ पे लाइन सेगमेंट वर्ड यूज हो रहा है, बट यहाँ पे लाइन आएगा। अ लाइन एक्सटेंडेड एंडलेसली, नहीं, लाइन सेगमेंट सही बोला जा रहा है, लाइन सेगमेंट ही आएगा। क्या कहने का मतलब है वो मैं आपको समझाती हूँ। अ लाइन सेगमेंट एक्सटेंडेड एंडलेसली ऑन बोथ साइड्स इज कॉल्ड अ लाइन। बोला जा रहा है जैसे कि ये लाइन सेगमेंट है। अब लाइन सेगमेंट जो है, अब ये जो लाइन सेगमेंट है, अगर वो एंडलेसली दोनों ही डायरेक्शन में बढ़ेगी तो उसको हम क्या बोलेंगे? लाइन बोलेंगे। जब वो एंडलेसली दोनों डायरेक्शन में नहीं बढ़ रही थी, यहीं तक थी, तब हम उसे लाइन सेगमेंट बोल रहे थे। जैसे ही वो आगे बढ़ने लगी है, हम उसे क्या बोलेंगे? लाइन बोल देंगे। ठीक है, इतना आया समझ में? चलिए, अब अगर हम बात करें रे की, रे क्या है? अ लाइन सेगमेंट एक्सटेंडेड एंडलेसली इन वन डायरेक्शन इज कॉल्ड अ रे। बोला जा रहा है रे एक ऐसी लाइन सेगमेंट है जो सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में एंडलेसली बढ़ती है, मतलब एक पॉइंट से स्टार्ट होती है, दूसरे डायरेक्शन में वो बढ़ती जाती है। ठीक है, जैसे कि सपोज कीजिए पॉइंट ए से लाइन सेगमेंट स्टार्ट हो रही है, वो एंडलेसली एक ही डायरेक्शन में बढ़ती जाएगी, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम रे बोलते हैं। ठीक है, इतना आ गया समझ में? चलिए, अब हम आ जाते हैं यहाँ पे इंटरसेक्टिंग लाइंस पे। इंटरसेक्टिंग लाइंस के बारे में क्या बोला जा रहा है? इफ देयर इज अ पॉइंट P कॉमन टू 2 लाइंस L and M, we say that the 2 lines intersect at the point P and this point P is called the point of intersection of the given lines. क्या बोला जा रहा है यहाँ पे? यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 2 लाइंस की बोला जा रहा है 2 लाइंस है, एक ये लाइन हो गई, एक ये लाइन हो गई। ठीक है, लाइन का नाम क्या है? L and M। यहाँ पर हम लिख लेते हैं, यहाँ पर हम लिख देंगे L एंड यहाँ पे हम लिख देंगे M। ठीक है, ये हमने लिख दिया। तो बोला जा रहा है 2 लाइंस जब एक दूसरे को मीट करती हैं, इंटरसेक्ट करती है, वो भी पॉइंट P पे, तो ये जो P पॉइंट है इसको हम क्या बोलेंगे? ये जो P पॉइंट है इसे हम बोल देंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्या बोलेंगे हम? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। एंड L एंड M लाइन को हम क्या बोलेंगे? इंटरसेक्टिंग लाइंस बोल देंगे। क्या बोल देंगे हम? इन दोनों को ही, L एंड M लाइन को हम बोल देंगे
इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, इतना आ गया समझ में। चलिए अब यहाँ पर आ जाते हैं, सेम यही चीज़ आपको यहाँ पर भी दिख रही होगी, फिगर बना हुआ है, L एंड M लाइन है जो कि P पर मीट कर रही है, तो P क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एंड L एंड M क्या हो जाएगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल देके रखे हुए इंटरसेक्टिंग लाइंस के। क्या बोला जा रहा है, टू एडजस्टमेंट एजेस ऑफ योर नोटबुक। नोटबुक में आपने दो एडजस्टेंट एजेस, साइड्स देखी होंगी, तो जो कि एक दूसरे के साथ जुड़ी रहती है, एक ये साइड ले लो, एक ये साइड ले लो, तो यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं लाइंस, तो इसका मतलब क्या है, इसको हम क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। एंड इन दोनों लाइंस को हम एग्जांपल किसका समझेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस का। ठीक है, आया समझ में। अब जैसे कि लेटर एक्स को आप देख सकते हो, बिल्कुल एक दूसरे को दोनों लाइंस क्रॉस करती हैं, तो लेटर एक्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट भी किसका एग्जाम्पल है, इंटरसेक्टिंग लाइंस का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं क्रॉसिंग रोड्स, जो एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, तो वो भी एक जगह पे आके मीट करते हैं, जिसको हम चौराहा भी बोलते हैं ना, तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, इंटरसेक्टिंग लाइंस का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, इतना आया समझ में। चलिए अब हम बात कर लेते हैं स्ट्रेट लाइन की। तो क्या बोला जा रहा है, वी नो दैट बाय मूविंग अ पेंसिल अलोंग द स्ट्रेट एज ऑफ अ रूलर वी गेट अ स्ट्रेट लाइन। बोला जा रहा है जब हम रूलर लेते हैं, रूलर मतलब स्केल लेते हैं, एंड स्केल में जब हम स्केल से स्ट्रेट लाइन खींचते हैं, बिल्कुल लाइन प्रॉपर खींचते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे ही हम स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। पेंसिल की हेल्प से जब हम रूलर से, पेंसिल लेकर रूलर की हेल्प से जब हम लाइन खींचते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। ठीक है, देन उसके बाद कर्व के बारे में अगर हम बोलें, बाय मूविंग अ पेंसिल अलोंग अ एज कर्व लाइक दैट ऑफ अ कॉइन वी गेट अ कर्व। बोला जा रहा है, सपोज कीजिए एक कॉइन है, कॉइन को हमने रख दिया अपने पेपर पे, मतलब जो भी पेज है वहाँ पे रख दिया, एंड हम उसके एजेस पे जो सर्कमफेरेंस होता है या जो उसका राउंड है, बाउंड्रीज है, उस पे हम पेंसिल को मूव कर रहे हैं, तो पेंसिल को मूव करेंगे कुछ ऐसा बन जाएगा, इसी को क्या बोलते हैं, कर्व बोलते हैं। लेकिन मैथ्स में अगर हम बात करें तो स्ट्रेट लाइन भी कर्व में आ जाता है। ऐसी बना दो कुछ भी फिगर, वो भी कर्व आ जाएगा, ऐसा कुछ भी फिगर बना दो, वो भी कर्व आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब क्या होता है, अगर हम बिना पेंसिल को उठाए, जहां से स्टार्ट कर रहे हैं, बिना पेंसिल को उठाए कोई भी फिगर बना रहे हैं, तो वो क्या बन जाता है, कर्व बन जाता है। ठीक है, आया समझ में। प्लेन पेपर पे बिना पेंसिल को उठाए अगर हम कोई भी फिगर या कोई भी शेप, कोई भी ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, तो वो क्या बन जाएगा, कर्व बन जाएगा। ठीक है, उसको हम क्या बोल देंगे, कर्व बोल देंगे। अब यहाँ पे बात हो रही है क्लोज्ड फिगर की, एक होता है ओपन फिगर, एक होता है क्लोज्ड फिगर। तो अगर हम बात करें क्लोज्ड फिगर की, तो क्या बोला जा रहा है, अ फिगर विच बिगिंस एंड एंड एट द सेम पॉइंट इज कॉल्ड अ क्लोज्ड फिगर। एक ऐसा फिगर जो जहां से स्टार्ट हो रहा है वहीं पे आके क्या हो रहा है, वहीं पे आके रुक रहा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम क्लोज्ड फिगर बोलते हैं। ठीक है, इसको मैं आपको और अच्छे से समझाती हूँ। यहां से स्टार्ट किया, यहीं पे आके खत्म कर दिया, ये क्या हो गया, क्लोज्ड फिगर। ठीक है, जहां से स्टार्ट किया वहीं पे आके खत्म कर दिया, ये क्या हो गया, क्लोज्ड फिगर। ठीक है, जहां से स्टार्ट किया वहीं पे आगे खत्म कर दिया, ये क्या हो गया, क्लोज्ड फिगर हो गया। तो ये किसके एग्जांपल्स हैं, ये एग्जांपल्स हैं क्लोज्ड फिगर के। ठीक है, इतना आया समझ में। यहाँ पर मैं लिख भी देती हूँ, किसमें आ जाएगा, ये क्लोज्ड फिगर में आ जाएगा। ठीक है, आया समझ में। चलिए अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, ईच ऑफ द फिगर गिवन बिलो इज अ क्लोज्ड फिगर। मतलब जो मैंने आपको फिगर बताए वो किसके एग्जांपल्स है, क्लोज्ड फिगर के एग्जांपल है। ठीक है, ओपन फिगर्स की अगर हम बात करें, अ फिगर विच डज नॉट एंड एट द स्टार्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड एन ओपन फिगर। इसका मतलब क्या है, ऐसे फिगर्स जिसको हम जहां से स्टार्ट कर रहे हैं वहीं पे आके वो एंड नहीं हो रहे हैं, मतलब स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट उनका अलग अलग है। यहाँ पे क्लोज फिगर में स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट सेम था, इसलिए हम उसे क्लोज फिगर बोल रहे थे। सपोज कीजिए हमने यहाँ से कोई भी फिगर बनाना स्टार्ट किया, यहाँ पे रोक दिया, तो स्टार्टिंग पॉइंट इसकी ये है, एंडिंग पॉइंट इसकी ये है, तो क्या ये क्लोज्ड फिगर होगा, नहीं, इसे हम क्या बोलेंगे, ओपन फिगर बोलेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, ओपन फिगर है, ये क्या है, ओपन फिगर है, तो इसको मैं नाम दे देती हूँ, ये दोनों ही किसके एग्जांपल्स हैं, ओपन फिगर के। ठीक है, आया समझ में। चलिए
नेक्स्ट हम देख लेते हैं सिंपल क्लोज्ड फिगर। अब ये सिंपल क्लोज्ड फिगर क्या होता है? देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन क्लोज्ड फिगर एंड सिंपल क्लोज्ड फिगर। उसका मतलब क्या है? अ क्लोज्ड फिगर विच डज नॉट इंटरसेक्ट इटसेल्फ इज कॉल्ड अ सिंपल क्लोज्ड फिगर। बोला जा रहा है सिंपल क्लोज्ड फिगर भी क्लोज्ड फिगर होता है, लेकिन उसकी एक शर्त है कि खुद से इंटरसेक्ट नहीं होना चाहिए। मतलब यहाँ पे देख सकते हो क्या ये जो क्लोज्ड फिगर है खुद से इंटरसेक्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो हम इसको सिंपल क्लोज्ड फिगर मानेंगे। ये देख सकते हो क्या ये क्लोज्ड फिगर खुद से इंटरसेक्ट हो रहा है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, तो ये क्लोज्ड फिगर होगा? सिंपल क्लोज्ड फिगर होगा? नहीं होगा, क्रॉस का साइन। यहाँ पे आप देख सकते हो क्या ये एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रहे हैं? क्या ये फिगर खुद से इंटरसेक्ट कर रहा है? नहीं कर रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा? सिंपल क्लोज्ड फिगर हो जाएगा। मतलब ये दोनों ही एग्जाम्पल किसके एग्जाम्पल हैं? सिंपल क्लोज्ड फिगर के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, सिंपल क्लोज्ड फिगर, यहाँ पर भी मैं लिख देती हूँ सिंपल क्लोज्ड फिगर ताकि आपको ध्यान में रहे। ठीक है, चलिए अब ये सबसे पहले तो आप नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? देन फिर आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉलीगॉन की। तो क्या बोला जा रहा है? अ सिंपल क्लोज्ड फिगर फॉर्म्ड ऑफ 3 और मोर लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड अ पॉलीगॉन। अब बोला जा रहा है पॉलीगॉन क्या है? पॉलीगॉन सिंपल क्लोज्ड फिगर ही है, लेकिन शर्त यह है कि वो 3 या 3 से ज़्यादा लाइन सेगमेंट से बनना चाहिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हो है तो ये भी सिंपल क्लोज्ड फिगर है, तो ये भी सिंपल क्लोज्ड फिगर, लेकिन क्या ये लाइन सेगमेंट से बना हुआ है? नहीं। क्या ये लाइन सेगमेंट से बना हुआ है? बिल्कुल हाँ। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हम इसे क्या बोलेंगे? हम इसे पॉलीगॉन बोल देंगे। ठीक है, सबसे मिनिमम लाइंस जो पॉलीगॉन बनाने के लिए यूज होती है वो होती है 3 लाइंस। अगर आप 1, 2 लाइंस का यूज करोगे तो यहाँ पर आपको पॉलीगॉन मिल ही नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि ये सिंपल क्लोज्ड फिगर नहीं है, स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट अलग अलग है। लेकिन अगर आप 3 लाइंस का यूज करोगे तो ट्राइंगल मिल जाएगा, बिल्कुल सिंपल क्लोज्ड फिगर मिल जाएगा जो कि लाइन सेगमेंट से बना हुआ है। तो यहाँ पर ये इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम पॉलीगॉन बोलेंगे। ये भी पॉलीगॉन है, ये भी पॉलीगॉन है। ठीक है, आया समझ में? चलिए अब नेक्स्ट यहाँ पर बात हो रही है साइड्स की। द लाइन सेगमेंट फॉर्मिंग अ पॉलीगॉन आर कॉल्ड इट्स साइड्स। बोला जा रहा है वो लाइन सेगमेंट जिससे हम एक पॉलीगॉन बनाते हैं उनको क्या बोलेंगे? हम साइड्स बोलेंगे। जैसे कि ये सब क्या है? साइड्स है। ये तीनों क्या है? साइड्स है। 3 साइड्स, 3 लाइन सेगमेंट्स का यूज करके तो हमने पॉलीगॉन बनाया, तो उन लाइन सेगमेंट्स को ही हम क्या बोलते हैं? साइड्स बोलते हैं। ठीक है, आया समझ में? चलिए अब नेक्स्ट उसके बाद हम बात कर लेते हैं वर्टिसेस की। तो क्या बोला जा रहा है? द मीटिंग पॉइंट ऑफ अ पेयर ऑफ साइड्स ऑफ अ पॉलीगॉन इज कॉल्ड इट्स वर्टेक्स। क्या बोला जा रहा है? द मीटिंग पॉइंट ऑफ अ पेयर ऑफ अ साइड्स ऑफ अ पॉलीगॉन इज कॉल्ड इट्स वर्टेक्स। अगर हम कोई भी 2 साइड्स ले लें, ठीक है, हमने ये एक साइड ले ली, ये दूसरी साइड ले ली, तो दोनों ही साइड कहाँ पे मीट कर रही है? यहाँ पे मीट कर रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोल देंगे वर्टेक्स। ठीक है, ऐसे ही अगर हम ये साइड ले लें, ये साइड ले लें, दोनों कहाँ पे मीट कर रही हैं? यहाँ पे मीट कर रही हैं, तो ये भी क्या हो जाएंगी? वर्टेक्स हो जाएंगी। ठीक है, आ गया समझ में? ये वर्टेक्स, ये वर्टेक्स, ये वर्टेक्स, ये वर्टेक्स। ट्राइंगल में बात करें तो एक ये वर्टेक्स है, एक ये वर्टेक्स है और एक ये वर्टेक्स है। ठीक है, आ गया समझ में? चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं एंगल की। तो क्या बोला जा रहा है? द फिगर फॉर्म्ड बाय 2 रेज विद द सेम इनिशियल पॉइंट इज कॉल्ड एन एंगल। क्या बोला जा रहा है? एक ऐसा फिगर जो कि 2 रेज से बना हुआ है जिसका इनिशियल पॉइंट सेम है, उसे हम क्या बोलेंगे? एंगल। जैसे कि ये एक रे हो गया, ये दूसरा रे हो गया। ठीक है, ये जो दोनों रे है ये सेम इस पॉइंट से बने हुए, सेम इनिशियल पॉइंट से बने हुए, इसे हम क्या बोलेंगे? इनिशियल पॉइंट बोल देंगे। ठीक है, सेम इनिशियल पॉइंट से बने हुए हैं तो इसे हम क्या बोलेंगे? इस फिगर को हम बोल देंगे एंगल। क्या बोलेंगे हम इसे? एंगल बोल देंगे। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं एडजेसेंट साइड्स की, तो एडजेसेंट साइड्स का मतलब क्या है? एनी 2 साइड्स ऑफ अ पॉलीगॉन हैविंग अ कॉमन एंड पॉइंट आर कॉल्ड इट्स एडजेसेंट साइड्स। पॉलीगॉन की वो 2 साइड्स जिसके कॉमन एंड पॉइंट निकलते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? एडजेसेंट साइड्स बोलते हैं।
फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं ये पॉलीगॉन है, तो इसमें आप देख पाओगे एक ये साइड है, ठीक है, एक ये साइड है, ये दो साइड्स हो गई जिसमें हमें कॉमन एंड पॉइंट दिख रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो दो साइड्स है ना, इनको हम क्या बोलेंगे, इन दोनों ही साइड्स को हम एडजेसेंट साइड्स बोलेंगे, जो एक दूसरे के साथ जुड़ी रहती हैं। ऐसे ये साइड एंड ये साइड भी क्या है, एडजेसेंट साइड्स है, क्योंकि इनमें कॉमन एंड पॉइंट है, एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। ये साइड भी क्या है, एडजेसेंट साइड्स है, ठीक है। आपको समझ में आया होगा एडजेसेंट साइड्स का मतलब, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ, ये वाली, ये एंड ये वाली जो साइड्स है ना, हम क्या बोलते हैं, एडजेसेंट साइड्स। पेयर ऑफ टू साइड्स हैविंग कॉमन एंड पॉइंट्स इज कॉल्ड एडजेसेंट साइड्स, ठीक है। आ गया समझ में। चलिए अब यहाँ पे बात हो रही है डायगोनल की, तो क्या बोला जा रहा है, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस ऑफ अ पॉलीगॉन इज कॉल्ड इट्स डायगोनल। क्या बोला जा रहा है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे एडजेसेंट वर्टेक्स की। वर्टेक्स तो समझ में आया होगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो एक ये वर्टेक्स है, एक ये वर्टेक्स है, एक लाइन सेगमेंट है, उसके दो एंड पॉइंट्स है, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, वर्टेक्स बोल रहे हैं। ये वर्टेक्स से ये वर्टेक्स से एक दूसरे के साथ ही हैं, तो ये क्या हो जाते हैं, एडजेसेंट वर्टेक्स। लेकिन ये वर्टेक्स एंड ये वर्टेक्स की बात करें तो इन्हें हम क्या बोलेंगे, नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स, क्योंकि ये एक दूसरे के साथ नहीं है। तो इनको जब हम ज्वाइन करेंगे ना, तो ये क्या बन जाएगा, इनको जब हम ज्वाइन कर रहे हैं तो ये बन जाएगा डायगोनल। क्या बन जाएगा, डायगोनल बन जाएगा, ठीक है। ऐसे ही ये एंड ये भी क्या है, नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स है, इनको भी जब हम ज्वाइन करेंगे तो क्या बन जाएगा, डायगोनल बन जाएगा, ठीक है। इतना आया समझ में, आया है तो फटाफट से आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, चलिए देन फिर आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, चलिए तो यहाँ पे होती है हमारी वीडियो कंप्लीट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है एंड समझ में आई है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो फटाफट से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिए एंड देन फिर जाइए यूट्यूब चैनल पर एंड कर दीजिए मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।